हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफराज स्टडी पॉइंट में। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर साइंस पढ़ाइए, तो आज आप लोगों के लिए मैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में आपको 72 से 72 तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो साइंस क्लास 10th से साइंस का अध्याय नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से रासायनिक समीकरण देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं देखेंगे, तो वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा को बता रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। और वो जो नया पदार्थ होता है उसके जो गुणधर्म होता है, उसके भौतिक तथा रासायनिक जो गुणधर्म होता है, वह क्रिया करने वाले पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है, तो देखेंगे वह अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो इसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको ले लेते हैं, मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु देखेंगे Mg, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। ठीक है, तो यह मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु। तो मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे मैग्नीशियम क्या है, एक अलग पदार्थ है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाता है, और जब ऑक्सीजन को क्या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे, भौतिक तथा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक ना, ये जो आपका नया पदार्थ बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे, वह क्रिया करने वाली ये जो धातु है यानी पदार्थ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनसे इनका जो गुणधर्म होगा बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह कितने प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो था रासायनिक अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे एक नया पदार्थ हमने ले लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे एक मैंने पदार्थ लिया हुआ है मैग्नीशियम धातु, और इस मैग्नीशियम धातु को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो नया पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होंगे, इनसे बिल्कुल भिन्न होंगे, और यही कहलाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। चलिए, तो देखेंगे आगे, यह जो होता है ये एरो है, एरो की यह जो बायां पक्ष वाला होता है, इस बायां पक्ष वाले को कहा जाता है अभिकारक पक्ष। इस बायां पक्ष को कहा जाता है अभिकारक पक्ष, यानी जो क्रिया में अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, अभिकारक। ठीक है, और जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो नया पदार्थ क्या उत्पन्न हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, चलिए, तो ये देखेंगे मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और इन क्रिया कर रहे हैं, तो इन क्रिया करने वाले पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। और जो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है नया पदार्थ, इसे कहा जाता है उत्पाद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका उत्पाद है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या है, तो अभिकारक है। ठीक है, अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, तो इसको मिटाते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं,
इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखेंगे यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे में हम ले लेते हैं मेथेन। ठीक है, मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सूत्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से दर्शाएंगे। ठीक ना। तो देखेंगे मेथेन का सूत्र होता है CH4। ये क्या है? मेथेन है। और मेथेन को किसकी उपस्थिति में जलाना है? तो जलाना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी O2 की उपस्थिति में। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। ठीक है, देखेंगे बाबू। तो आपने परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। तो इनको हमने क्या किया कि सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शा दिया। तो इसी देखो मेथेन, ऑक्सीजन बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इनको जब हमने सूत्रों के माध्यम से दर्शा दिया तो यही आपके कहलाएगा क्या चीज? रासायनिक समीकरण। इसे ही कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। आया समझ? चलिए तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, अब हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्षों को जब बराबर किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए आगे इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। चलिए तो देखेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक ना, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो इसका परिभाषा आप लिखोगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों का मान सदैव बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी ऐसा समीकरण लिखोगे, ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों का मान सदैव बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक
समीकरण कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों का मान सदैव बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब दोनों पक्ष कौन सा, तो उत्पाद पक्ष और अभिकारक पक्ष। कौन कौन से, यानी अभिकारक पक्ष, अभिकारक पक्ष क्या होगा, बराबर होगा किससे, उत्पाद पक्ष के, उत्पाद पक्ष के। यानी जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष का मान दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, तो उसे कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में हम ले लेते हैं मेथेन को, मेथेन को क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे, तो क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक ना। तो मेथेन ले लेते हैं बाबू CH4 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, दहन करेंगे, जलाएंगे, तो दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब दहन होगा तो बनेगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको संतुलित करेंगे, यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष इन दोनों का मान क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, ठीक ना। जिस प्रकार मान लीजिए कि आप जाते हो मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो जो दुकानदार होता है एक तराजू लिए रहता है और उस तराजू पे एक तरफ बटखरा रहता है, एक तरफ आपका वस्तु को तौलने वाला होता है, ठीक है। तो क्या करता है, बटखरे के बराबर आपके सामान को तौलता है और जितना कम होता है उतना डालता है, फिर अधिक होता है तो निकालता है, यानी बराबर करता है, ठीक ना। तो वही हो जाता है संतुलित, फिर आपको दे देता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का मान संतुलित करेंगे, यानी बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बाबू, ये C जो होता है कार्बन का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। C जो होता है कार्बन होता है, तो कार्बन को देखा जाएगा तो इधर कार्बन की कितने परमाणु है, एक है, कार्बन की मात्रा एक है, इधर कार्बन की मात्रा कितनी है, एक है, यानी कार्बन आपका बराबर है। अब हाइड्रोजन को देखा जाएगा तो हाइड्रोजन की मात्रा इधर कितनी है, 4 है, इधर कितनी है, 2 है, तो इधर और 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और जब 2 यहाँ पे लगा दोगे तो 2 2 4, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कार्बन भी यहाँ पे संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब बचा आपका क्या चीज, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखा जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है, इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2, तो 2 दूना के 4। तो देखोगे बाबू, ये जो आपका बाह्य पक्ष है यानी अभिकारक पक्ष, इधर भी आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, और इधर जो आपका दायां पक्ष है उत्पाद पक्ष, इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की मात्रा क्या हो गई है, बराबर हो गई है, इक्वल हो गई है, अर्थात आपका यह क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो यह था आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, नोट कर लेंगे इसको। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करते रहें ताकि उनको भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होता है। तो देखेंगे अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, और तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और चौथे पे आएंगे तो चौथा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषित अभिक्रिया, और पांचवें नंबर पे है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मैं मान लो कि एकल उत्पादनी बिल्कुल एक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे में हम ले लेते हैं अमोनिया, अमोनिया होता है जिसका सूत्र होता है NH3, ठीक ना। और अमोनिया को क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, और जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है आपका क्या चीज, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, यह है आपका NH4Cl,
ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ क्या किए हैं, क्रिया किए हैं, और क्रिया करके क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ एकल उत्पाद कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, इसे ही कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। लिखना है अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करेगा, परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, अमोनियम क्लोराइड। यह हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। अब देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारक के द्वारा क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, और जब दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे ही कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो आप पॉइंट रखिएगा याद, वियोजन मतलब बिखर जाना, टूट जाना, ठीक ना। जैसे में हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं बाबू। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और जल में टूट जाता है, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यौगिक है, और इसको जब गर्म किया जा रहा है तो गर्म किया जा रहा है तो किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी यह क्या हो गया बाबू, विखंडित यानी वियोजित हो गया, यानी टूट गया। तो यह हो गया आपका क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। अब देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन यानी इसमें क्या होगा कि स्थान परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, स्थान परिवर्तन होगा, यानी एक का स्थान दूसरा कोई ले लेगा, ठीक ना। चलिए देखेंगे कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके यानी उसको स्थान से उसको हटा के उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे ही कहा जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आगे देखेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे ही कहा जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे बाबू, तो हम ले लेते हैं आयरन। इसके लिए क्या चीज, आयरन। आयरन यानी जिसको लोहा कहा जाता है, जिसका प्रतीक होता है Fe प्लस किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट के साथ यह क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक ना। तो जब कॉपर सल्फेट के साथ यह क्रिया करेगा तो यहाँ पर देखा जाएगा तो यह जो लोहा होता है कॉपर से मजबूत होता है, यानी कॉपर मतलब तांबा। तो लोहा जो होता है तांबा से मजबूत होता है, तो यह लोहा इससे क्या है, मजबूत है। तो ये क्या करेगा, लोहा इस तांबे को हटा देगा, इसको क्या करेगा, हटा देगा, और इसके साथ में खुद ये जुड़ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका SO4 प्लस कॉपर बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया, तनहा तनहा, ठीक है। तो कॉपर अकेला हो गया, यहाँ पे देखोगे तो ये जो आयरन है आपका अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, इसे ही कहा जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नोट करते चलेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पे दो पॉइंट अपने को समझना है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा उत्सर्जित होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब सोखेगा, सोखेगा यानी अवशोषण करेगा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे ही कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पे हमने ऊष्माक्षेपी में ले लेते हैं, तो ऊष्माक्षेपी में ग्रेफाइट ले लेते हैं। ग्रेफाइट यह क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को क्या किया जाएगा बाबू, तो जलाया जाएगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
ठीक है। किसकी उपस्थिति में जलाया जाएगा? ऑक्सीजन की। तो जब ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और इसमें क्या करेगा? ऊर्जा को छोड़ेगा। ऊर्जा कितना छोड़ेगा? निर्मुक्त करेगा। ऊर्जा कितना निर्मुक्त करेगा? तो 94.0 कैलोरी। यह क्या कर रहा है? ऊर्जा निर्मुक्त कर रहा है। कितना? तो 94.0 कैलोरी। तो यह हो गया आपका क्या चीज? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो यह हो जाएगा आपका चीज, क्या चीज? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन को हम ले लेते हैं, N2 प्लस ऑक्सीजन हो गया O2। और जब इनके बीच में क्रिया होता है तो इनके बीच में अभिक्रिया होता है तो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा तो यह क्या करेगा? क्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित भी करता है। ऊष्मा को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अर्थात जब निर्मुक्त करेगा तो प्लस लगाएंगे और जब अवशोषित करेगा तो माइनस। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं 45 कैलोरी। यह क्या कर रहा है बाबू? 45 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। ठीक है। पुनः एक बार समझ लेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे हमने आपको बतलाया हुआ है कि ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और प्लस 94.0 कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब क्रिया कराया जाता है तो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको हम संतुलित भी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है प्लस ये क्या करता है? 45 कैलोरी ऊर्जा को और अवशोषित करता है। तो यह हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होता है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे में हमने ले लिया है सोडियम। यह सोडियम है। सोडियम को क्या किया जाएगा? सोडियम से, ठीक ना। तो सोडियम से आपका जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन अलग होता है। सोडियम हो गया, सोडियम पर धन चार्ज 1 होता है यानी आयन के रूप में हो गया, ठीक ना। अब ये आयन के रूप में हो गया तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है? तो इससे इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है -1, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इससे अलग हो रहा है। तो यह हो गया आपका क्या चीज? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होता है यानी पृथक होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह था आपका अध्याय नंबर 1 साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा टॉपिक आपको हमने बिल्कुल डिटेल्स में बतला दिया है, ठीक ना। तब तक के लिए चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी, नए ऊर्जा के साथ। तो